अब आप डिस्क मीटर, 3 फेस मीटर, सिंगल फेस मीटर, सब मीटर, यहाँ तक के डिजिटल मीटर भी स्लो कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब चाहे महीने के 50 यूनिट चलाएं, 100 यूनिट चलाएं, 200 यूनिट चलाएं या 300 से ज़्यादा यूनिट चलाएं, अब आपके हाथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एशिया का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। और हुकूमत भी हर माह बिजली के यूनिट महंगे करके अवाम के साथ जुल्म कर रही है। और कुछ हमारा भी कसूर है हुकूमत के साथ साथ बिजली का बिल ज़्यादा आने का, क्योंकि हमें अभी तक इलेक्ट्रिक एशिया के इस्तेमाल का इल्म ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान चंद तरीके बताऊंगा जिस पे आप अमल करके अपने हर किस्म के मीटर की रीडिंग स्लो कर सकते हो, यानी कि हर किस्म के मीटर के यूनिट जो है वो आप कम इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और समझ लगे तो लाजमी लाइक और कमेंट्स करें। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। बिजली ना होने की सूरत में बैकअप के लिए यूपीएस का दुरुस्त इस्तेमाल। अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है तो ये एक बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली डिवाइस है। अगर आप इसका दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप हर माह 100 से 200 यहाँ तक कि 300 यूनिट तक आपको ज़्यादा आ सकते हैं। हमें अपने यूपीएस की बैटरी को हर माह चेक करना होगा कि कहीं हमारे यूपीएस की बैटरी कमज़ोर तो नहीं हो गई है, इसका बैकअप जो है वो कम तो नहीं हो गया है। अगर आपके यूपीएस की बैटरी कमज़ोर हो गई है, ज़्यादा बैकअप नहीं निकाल रही है और ज़्यादा गर्म हो रही है चार्जिंग के दौरान, तो उसे जल्द से जल्द चेंज करवाएं, क्योंकि ख़राब बैटरी है और कमज़ोर बैटरी जब यूपीएस का लगी रहेगी तो आपके यूपीएस को चार्ज करने में बैटरी को ज़्यादा वक्त लगेगा। एक सही बैटरी को यूपीएस को चार्ज करने में, बैटरी को फुल करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अगर आपकी ख़राब बैटरी लगी होगी यूपीएस के साथ तो वो 4 से 5 घंटे में बैटरी को चार्ज करेगा या सारा दिन जो है वो बैटरी को चार्ज ही करता रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है बिजली का बिल ज़्यादा आने की। तो आप इस तरीके से अमल करके ये फॉल्ट दूर करके हर माह बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, स्लीप टाइम मोड। मगर आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। टीवी, एलसीडी, एलईडी, एसी या कोई भी डिवाइस जिसमें स्लीप टाइम मोड का फंक्शन जो है उसका ऑप्शन मौजूद हो, इस ऑप्शन का इस्तेमाल सोते वक्त किया जाता है। अगर जो इसका भी हम गलत इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल दुरुस्त ना करें तो फिर भी हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि जब आप इस फंक्शन को ऑन कर देते हो तो जो भी इलेक्ट्रिक एशिया है वो ऑफ हो जाती है जो टाइम आपने सेट किया हो उस टाइम पर। मगर इसके अंदर जाने वाली सप्लाई वो बंद नहीं होती, वो इसके अंदर जा रही होती है। आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइस में अब भी करंट जा रहा है, आपने जो है फंक्शन ऑन किया था, डिवाइस तो आपकी ऑफ होगी मगर उसके अंदर अभी भी करंट जा रहा है। यह भी एक बड़ी वजह बनती है बिजली का बिल ज़्यादा आने की। तो आप इस तरीके को दुरुस्त करें। आप स्लीप टाइम मोड में ना लगाएं कोई भी इलेक्ट्रिक एशिया। जब भी आपने सोना हो तो सोने से पहले जो अपनी इलेक्ट्रिक एशिया ऑफ करें, उसका स्विच जो है वो निकाल के सोएं। सॉकेट के अंदर जो है स्विच ना लगे रहने दें किसी भी इलेक्ट्रिक एशिया का, तो फिर आप बिजली का बिल की बचत कर सकते हैं, वरना आपको बिजली का बिल हर माह ज़्यादा ही आएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जिससे हम बिजली का बिल कम कर सकते हैं, हमारे यूनिट कम आ सकते हैं हर माह, वो है चार्जिंग डिवाइस। तो आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। मोबाइल चार्जर, बैटरी चार्जर, चार्जिंग लाइट। अमूमन देखा गया कि हम लोग रात को सोते वक्त जो है अपना मोबाइल जो है ना वो चार्जिंग पे लगा कर सो जाते हैं। सारी रात मोबाइल हमारा चार्जिंग पे लगा रहता है, जबकि मोबाइल की बैटरी जो है वो घंटे 1.5 घंटे में फुल चार्ज होती है, मगर मोबाइल जो हमारा वो चार्जिंग पे लगा रहता है और चार्जर जो हमारा वो सॉकेट के साथ सारी रात लगा रहता है। ये पोजीशन दुरुस्त नहीं। इस पोजीशन से आपका चार्जर जो है वो आपकी बिजली इस्तेमाल करता रहेगा सारी रात। तो आप इसे दुरुस्त करें। जब भी आपका मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाए, घंटे में, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में, तो आप उसका चार्जर जो है वो प्लग से निकाल दें, सॉकेट से बाहर निकाल दें। सॉकेट के साथ आप चार्जर ना लगा रहने दें। अगर आपका सॉकेट के साथ चार्जर लगा रहेगा, ऑन रहेगा, चाहे बैटरी जो है चार्ज है फुल मोबाइल की, मगर आपका चार्जर जो आपकी बिजली ज़ाया करता रहेगा, आपको बिजली का बिल पर असर करेगा। बैटरी चार्जर, हमने किसी भी किस्म की बैटरी चार्ज करने के लिए एक चार्जर लगाया होता है जो बैटरी को चार्ज करता है। कुछ अच्छे चार्जर होते हैं जिनमें कट ऑफ सर्किट लगा होता है, यानी कि जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है
तो अंदर चार्जर के अंदर एक किट लगी होती है जो उसे कट ऑफ कर देती है, मजीद और चार्ज होने नहीं देती। इंडिकेटर जो है वो ऑन हो जाता है, एक लाइट ऑन हो जाती है बैटरी फुल की, तो आप उस चार्जर का स्विच निकाल देते हैं। तो ये तो एक बहुत दुरुस्त जो है चार्जर है, ऐसा चार्जर आप इस्तेमाल करें बैटरी चार्ज करने के लिए। मगर ज़्यादातर लोग जो है लोकल चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ना कट ऑफ लगा है, ना कोई इंडिकेटर लगा है। सारा दिन जो है वो बैटरी जो है चार्जिंग पे लगाई रखते हैं। इससे वो बिजली तो ज़ाया कर रहे हैं मगर अपनी बैटरी का भी बेड़ागर्क कर रहे हैं। इससे बैटरी कमज़ोर हो जाती है ज़्यादा ओवर चार्जिंग करने की वजह से, और हमारे बिजली के बिलों में बहुत बड़ा असर पड़ता है ऐसे चार्जरों का जो लोकल होते हैं। तो दुरुस्त चार्जर का इस्तेमाल करें जिसमें कट ऑफ सर्किट लगा हो, इसमें इंडिकेटर लगी हो ताकि आपको पता चल जाए कि बैटरी फुल हो गई है, ताकि आप स्विच निकाल दें और आपका बिजली का बिल कम से कम आए। ऐसा चार्जर का इस्तेमाल ना करें जिसमें कट ऑफ ना लगा हो, जो बैटरी का भी बेड़ागर्क कर दे और आपके बिजली के बिलों का भी बेड़ागर्क कर दे, आपके यूनिटों में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा कर दे। चार्जिंग लाइट जो हमारे घर में मुख्तलिफ अक़साम की पाई जाती हैं, छोटी बड़ी, जो हमने दीवार के साथ जो है ड्रिल करके उसे हैंग किया होता है, उसके जो स्विच है ना वो हमने सॉकेट के साथ लगाया होता है। जब लाइट जाती है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और जब लाइट आती है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। ना हमें इसका स्विच निकालना पड़ता है, ना लगाना पड़ता है, और ना ही हमें इसका बटन ऑन ऑफ करना पड़ता है। कभी हमारे जहन में या हमने इसके बारे में सोचा ना होगा कि ये छोटी छोटी लाइट जो हमने अपने घरों में चार्जिंग लाइट लगाई होती है ये भी बिजली इस्तेमाल करती हैं। ये चार्जिंग लाइटें हैं जिसमें छोटी छोटी बैटरी लगी होती है, जो बैटरियाँ जो हैं घंटा या 1.5 घंटे या 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं, मगर हम इसे सारा दिन सारी रात 24 घंटे चार्जिंग पे लगाए रखते हैं। क्या हमें मालूम है ये भी हमारी बिजली इस्तेमाल कर रही हैं। छोटी लाइट 10 वाट, बड़ी लाइट 15 वाट, उससे बड़ी लाइट 25 वाट तक जो हमारे बिजली इस्तेमाल कर रही है मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से। तो हमें इस बारे में इल्म ही नहीं कि हमने 24 घंटे से जो है प्लग के साथ लगा के रखा हुआ है ये हमारी कितनी बिजली इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप 1 माह का हिसाब करें तो आपको पता चले कि आपके कितने ज़्यादा यूनिट ये ज़ाया कर रही हैं। तो आप इस तरीके को भी दुरुस्त करें। घंटे 2 घंटे में ये बैटरी चार्ज होती है फुल, आप इसको स्विच से निकाल दें, स्विच के साथ ना लगे रहने दें। जब तक ये स्विच के साथ लगी रहेंगी तो आपकी बिजली ये ज़ाया करती रहेंगी। इसे हैंग लाजमी करें, सॉकेट के पास करें या सॉकेट से दूर करें, मगर इसे सॉकेट से निकाल के रखें, इसका सोचें, तभी आप बिजली की जो है बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपको जो मैं चंद पॉइंट बताए हैं अगर आप इस पर अमल करेंगे तो यकीनन आप बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक के मुतालिक वीडियो बनाई हुई है जिसमें घरेलू वायरिंग के बारे में बताया हुआ है, इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग के बारे में बताया है, वॉशिंग मशीन, रूम कलर, सीलिंग फैन, रजिस्टर फैन, मैक्रो ओवन, ग्रीजर, हीटर, इलेक्ट्रिक की बहुत सी मैंने रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है। और मैंने सोलर पैनल के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपके लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट है, एसी के लिए, घर के लिए, बगैर बैटरी वाला कितने का पड़ेगा, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है इस पर। आप अपने पुराने यूपीएस को, अपने ओल्ड यूपीएस को, अपने नए यूपीएस को कैसे सोलर इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं, कम से कम रेट में सोलर पैनल लगाने के मैंने मुख्तलिफ तरीके बताए हुए हैं। मैंने गैस की बचत की, बिजली की बचत की, बहुत सी इलेक्ट्रिक वीडियो मैंने बनाई हुई है। मुझे उम्मीद है आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे या आपका कोई भी फ्रेंड मेरी आईडी का विज़िट करेगा तो जिस मकसद के लिए वो मेरी आईडी पर आया है वो लाजमी उसका मकसद पूरा होगा। तो फ्रेंड अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।